ओम शांति। ओम शांति। मीठी बच्ची, तुम जो कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यह मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडर है जो जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यह है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर की ओर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत, रात के राही। ओम शांति। मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इसका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं और स्कूल में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से यह अक्षर किसको कहने नहीं आएगा? तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहली मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना है जरूर। इतने बड़े बड़े वंश बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने लिए तो नहीं बनाते हैं ना। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही हैं कल्याण के लिए, कहते भी हैं। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कार्य कराते हैं। सो यह वंश आदि हैं ही विनाश के लिए, इससे जास्ती और तो कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलमिटी भी होती है, उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूद हैं, यह कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब बनते रहते हैं, कहते हैं हम शहर के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब चलाई, यह तो बहुत छोटे थे, अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर बॉम्ब शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा यह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्चा करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाहें भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई है, परंतु वह होती है थोड़ी थोड़ी अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं, इसका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो, तो हम जाकर
सुखी होंगे। बाप कहते हैं सुखी तो तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की प्राइवेट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीत बैठती है, कोई की बुद्धि में कम बढ़िया बुढ़ियाएं समझती हैं। सिर्फ बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती हैं, साथ में रहती हैं, प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजमेर जैसी पाप आत्माएं, गड़काओं आदि सब उद्धार होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, समझाते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप से बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम शतोप्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भिलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आए मिलती थी, समझाया जाता था इसमें भी आत्मा तो है ना। आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बरादरी में हंगामा होगा, डर के मारे उनको ले गए तो तुम्हारे पास आते हैं। तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है अबलाएं, गड़काएं, भिलनियां, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। साधु लोगों से लेकर भिलनी तक। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बेजिस भी बनाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है यह बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है मम खेम याद करो। सिर्फ इसमें मेरा नाम उड़ाए बच्चों को नाम दे दिया। भारतवासियों को भी यह पता नहीं कि राधा कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनकी शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बात बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाए और कह दें कि शिव भगवान वाच तो सब उनको भगा दें। कहें तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है। कहें बीके है तो सब बिगड़ जाएं। इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चों को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं। यह है ही निष्काम लौकिक
बाप समझाते हैं, जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, यह कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, हम राजाई नहीं करते, मैं इतना निष्काम हूँ और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। यह तो है सबका बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ, तुम कितना ऊंचा पद पाते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गमाते हो। हम राजाई नहीं लेते हैं ना गमाते हैं, हमारा ड्रामा में यह पाठ है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख कागा विष्टा समान है, इसलिए वह शांति ही चाहते हैं। वह यह नॉलेज उठा ना सके, उनको सुख का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक में ही हूँ। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, वहाँ है ही ईश्वरीय राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है, यह बातें और किसी की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीत धारण कर और ऊंच पद पाना है। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब हैं कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, घोर अंधेरे में है ना गाया भी हुआ है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं, यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आपदा आदि की बात नहीं है। वहाँ है सब हद के यज्ञ। यह बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, इसमें बेहद की आहुति पड़नी है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू होने से फिर यहाँ सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इसमें यह सारी पुरानी सृष्टि सुहा हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं, तुम समझ सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं, बेहद का आत्मा बात करती है। बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे, आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प भूल जाते हैं, अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को ही याद करना है, याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ, तब तक गाते रहते हैं, तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं, परंतु ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम समझते हो, इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ पर नुदा हुआ है, यह भी बाप समझाते हैं।
उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा बड़ा हजारों सूर मिसल नहीं हूँ। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। इतने ढेर बच्चे हैं, यह क्लास तो देखो कितना बंडर है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं? अबलाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा? यह है याद की मेहनत। यह याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझने के लिए भी ज्ञान, नेचुरल सच्चा नेचुरल की नेचर की ओर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वह होती है शरीर की क्योर। यह है आत्मा की क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापिस जाना है। इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करना है। वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। वहाँ लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। बच्चों को यही पूर्णा होना चाहिए। हमको सतयुग सच्चा सोना बनना है, तभी ऊंच पद पाएंगे। यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य प्राइवेट सुनी, यह भी समझाया। यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवान बात मनामन भाव। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण ही का कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दो, सदा एक ही पूर्णा रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पर पाना। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। वरदान, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। जो बच्चे बाप को दिल का साथी मान लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु का संग करना, यह सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता है। वे ऐसा अनुभव करते हैं जैसे भरपूर है। खुशी की खान मेरे साथ है। जो भी बाप का है वह सब अपना हो गया है। स्लोगन, अपने मीठे मीठे बोल और उमंग उत्सव के सहयोग से दिल शिकस्त को भी शक्तिवान बनाओ। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।